द्वारा लिखित। इस संदेश को हटाने के लिए अनलिमिटेड पर जाएं। अग्नि फीनिक्स ने एक गर्म आंसू बहाया जो चमड़े के जूतों पर टपक गया। आदमी ने जल्दी से चमड़े के जूते उठाकर जांच की और पाया कि तलवे भी जल गए थे। आदमी ने उसे दोष नहीं दिया, लेकिन इस गर्म आंसू ने उसे झकझोर दिया। मरती हुई अग्नि फीनिक्स को देखकर आदमी इसे सहन नहीं कर सका और सीधे भारी बेड़ियों को खींच लिया। लोहे के जाल के संयम के बिना अग्नि फीनिक्स तुरंत पूरी तरह से गर्म हो गया। अप्रत्याशित रूप से पूरा शरीर लपटों से भर गया और यह फिर से जीवन शक्ति से भर गया। फिर अग्नि फीनिक्स आकाश में उड़ गई और जाने से पहले आदमी को धन्यवाद देने के लिए उसने आदमी के लिए रंगीन रोशनी उत्सर्जित करने वाला एक गर्म पंख छोड़ दिया। हालांकि आदमी ने राजा के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और अग्नि फीनिक्स को वापस नहीं पकड़ा। जैसे ही वह वापस लौटा, उसे राजा ने पकड़ लिया और सीधे गिलोटिन में भेज दिया। राजा के आरोप को सुनकर आदमी ने तुरंत समझाया कि उसने अग्नि फीनिक्स को पकड़ लिया, लेकिन बाद में उसे जाने दिया। लंबी यात्रा के बाद वह आदमी उस आदमी के पास आया और आदमी ने बोलना समाप्त किया। पूरा दर्शक वर्ग हंगामा मचा रहा था। यह देखकर कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, आदमी ने जल्दी से पंख निकाले जो अग्नि फीनिक्स ने उसे दिए थे, लेकिन इस समय पंख मुड़े हुए थे और स्क्रैप धातु की तरह फीके थे। राजा ने तुरंत उस आदमी का सिर काटकर सार्वजनिक प्रदर्शन करने का आदेश दिया। इस समय मूल रूप से फीके पंख वास्तव में जल गए। एक अग्नि फीनिक्स अचानक महल के ऊपर दिखाई दी। उसने चक्कर लगाया और सीधे टॉवर के शीर्ष पर उतरी। उसके शरीर से निकलने वाली चमकदार रोशनी ने सीधे पूरे महल को रोशन कर दिया। अग्नि फीनिक्स की उपस्थिति ने पुष्टि की कि वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। जयकार करने वाले लोगों को देखकर राजा को उस आदमी को जाने देना पड़ा और उसे शानदार कपड़ों का एक सेट देकर पुरस्कृत किया। लोग उस आदमी के चारों ओर गाते और नाचते थे और बहुत लोकप्रिय थे। यह सब राजा को बेहद खुश करता था। कुछ दिनों बाद राजा ने एक और तरकीब निकाली। उसने आदमी से बर्फ और बर्फ वाले देश में जाने और बर्फ वाले देश की राजकुमारी से शादी करने के बहाने राजकुमारी को वापस लाने के लिए कहा। बर्फ और बर्फ के देश के पैर। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बर्फ और बर्फ का देश बर्फ से ढके पहाड़ों पर था जो बादलों की तरह ऊंचे थे। 3 दिन और 3 रातों की चढ़ाई के बाद आदमी आखिरकार स्नो कंट्री के गेट पर पहुंचा। यह देखकर कि गेट पर कोई गार्ड नहीं था, आदमी अंदर खिसकने का मौका लेना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से अगले ही सेकंड सामने एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। बस जब आदमी अपने सामने बर्फ की दीवार को देख रहा था और नुकसान में था, फीनिक्स रेन उसकी जेब से बाहर कूद गया। थोड़ी देर के लिए हवा में तैरता रहा और फिर एक फुफकार के साथ सीधे बर्फ की दीवार की बाधा में चला गया। अगले ही सेकंड ठोस बर्फ की दीवार सीधे पिघल गई और बर्फ का पानी पूरे मैदान में बिखर गया। एक शानदार क्रिस्टल महल आदमी के सामने दिखाई दिया। जब वह टट्टू घर की तलाश में पीछे मुड़ा, तो उसने पाया कि उसके पीछे कुछ भी नहीं था। टट्टू घर गायब हो गया था। उसे नहीं पता था कि टट्टू घर पिघले हुए बर्फ के पानी से धुल गया था और बर्फ के पहाड़ की तलहटी में लुढ़क गया था। सौभाग्य से उसके जूते बर्फ के पानी से जम गए थे और वह बच निकला। वह आदमी नंगे पैर महल में चला गया और पाया कि अंदर अनगिनत बर्फ के ताबूत और राजकुमारियां थीं। जब वह आदमी इस बात को लेकर चिंतित था कि असली राजकुमारी को कैसे खोजा जाए, तो फेनिक्स रेन ने उसे असली राजकुमारी को बंद करने में मदद की थी। आदमी ने राजकुमारी को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया, ये जानते हुए कि आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं था। राजकुमारी ने अपनी सावधानी कम कर दी और फिर वे दोनों राजकुमारी की स्कर्ट की मदद से जल्दी से नीचे उतरे। लेकिन आदमी का शरीर बहुत भारी था और राजकुमारी की स्कर्ट दुर्भाग्य से छेद गई थी। उन दोनों ने अपना संतुलन खो दिया और तेजी से नीचे गिर गए। महत्वपूर्ण क्षण में ज्याओ माजू ने उन्हें समय रहते पकड़ लिया। वे दोनों चकनाचूर नहीं हुए और उन्होंने देखा कि आदमी राजकुमारी को सुरक्षित रूप से महल में वापस ले आया। लोगों की नजर में उसका दर्जा बढ़ता जा रहा था और राजा इतना क्रोधित था कि उसका दिल लगभग टूट गया था विस्फोट करने के लिए। इस कारण से उसने आदमी को एक असंभव कार्य सौंपा। उसे रहस्यमय समुद्र में जाकर दुष्ट विशाल तिलचट्टे को मारने के लिए कहा।